के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, वैवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता कालरात्रि की चर्चा करेंगे, यानी काल रात्रि आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे। देखा जाए तो माता कालरात्रि के अनेकों मंत्र हैं, अनेकों पद्धतियों से मंत्र हैं, यानी वाम मार्गी माध्यम से उनके मंत्र हैं, साबर मंत्र हैं, दक्षिण मार्गी मंत्र हैं। लेकिन इनमें से जो आकर्षण बीज मंत्र होता है, ये बहुत ही प्रमुख और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अचूक माना जाता है। दुनिया में कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसके अनेकों कारण होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, जीवन में तरक्की करना हो। उनमें जब अड़चनें आती हैं, उनमें आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं या आप असफल होते हैं अपनी तरक्की में, तो बहुत से कारण होते हैं। पहला तो उस क्षेत्र की जानकारी पूरी नहीं होना, जल्दबाजी में काम करना, पूरी तैयारी के साथ काम न करना, किसी न किसी प्रकार का डर होना कि कहीं नुकसान न हो जाए, किसी का भय होना कहीं इनसे ना मुझे नुकसान हो जाए, ये आदमी मेरा ना कुछ नुकसान कर पाए। तो जितने भी प्रकार के डर हैं, जितने भी प्रकार की भय हैं, जितने भी प्रकार की असुरक्षा की जो भावना होती है, उनका निवारण माता कालरात्रि करती हैं। किसी भी तरह का भय हो, चाहे जल से भय हो, चाहे शत्रु से भय हो, चाहे पशु जानवर से भय हो, चाहे किसी व्यक्ति से भय हो, सबका निवारण माता कालरात्रि करती हैं। इसलिए इनकी साधना नौ दुर्गा की साधनाओं में सबसे उच्च लेवल की और सबसे उग्र साधना मानी जाती है। इनकी साधना करने का मतलब ये होता है कि जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, नजर है, तंत्र है, ब्लैक मैजिक है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी तरफ आ रही है, उनका निवारण करना। तो जो कालरात्रि के उपासक होते हैं, वो चारों तरफ से, तंत्र से, मंत्र से, इविल स्पिरिट से, ब्लैक मैजिक से, किसी भी प्रकार की तांत्रिक बाधाओं से वो मुक्त रहते हैं या उनका बचाव होते रहता है। इसीलिए लोग कालरात्रि की उपासना करते हैं। जैसे मैंने कहा, नौ दुर्गा में कालरात्रि की उपासना सबसे उच्च लेवल की मानी जाती है। इनकी साधना करने का अर्थ ही यह है कि व्यक्ति अपने आप को तो सुरक्षित करता ही है, अपने परिवार को भी सुरक्षित करता है। और सिर्फ अपने परिवार को ही सुरक्षित नहीं करता, वो अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को, अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। तो इनकी साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। इनकी साधना सामान्य ढंग से होती ही है, लेकिन इनकी साधना अगर हम बीज मंत्र के द्वारा करें, आकर्षण बीज मंत्र के द्वारा करें, तो कई गुना ज्यादा हमें लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने माता कालरात्रि की फोटो निकाल लो इंटरनेट से, अपने सामने दीवार पर फ्रेम से आप चिपका लो, नीचे काला कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर 11 लौंग रखो और उसके ऊपर माता कालरात्रि का फ्रेम वाला फोटो रखो। उसके बाद तांत्रिक मुद्रा बनाओ, सुक्री मुद्रा बनाओ। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करो। जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आप सामान्य प्राणायाम करो। ये प्राणायाम करने के बाद माता कालरात्रि आकर्षण बीज मंत्र
ह्रीं क्लीं कालरात्रे वौसठ, ह्रीं क्लीं कालरात्रे वौसठ, ह्रीं क्लीं कालरात्रे वौसठ, ह्रीं क्लीं कालरात्रे वौसठ, ह्रीं क्लीं कालरात्रे वौसठ। एक बार मंत्र को फिर से रिपीट करता हूं। ह्रीं क्लीं कालरात्रे वौसठ, ह्रीं क्लीं कालरात्रे वौसठ। इस मंत्र का उपांश जाप करें या धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को आधा घंटा 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है, यानी इस बीज मंत्र का जाप आधा घंटा 9 दिन तक करना है। 9वें दिन यानी साधना के बाद या 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर सकते हैं। कुंवारी कन्या को भोजन कराएंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। ये अगर आप किसी माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष माला छोड़ दीजिए। उसके अलावा किसी भी माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो एक हाथ से आप मुद्रा लगाएंगे, एक हाथ से मंत्र का जाप करेंगे। तो 11 माला 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। 11 माला 9 दिन तक इस मंत्र का आप जाप करेंगे। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार या नवरात्रि से शुरू कर सकते हैं 9 दिन के लिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके चारों तरफ जैसे सुरक्षा का घेरा लग गया है। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस चीज से आपको डर लगता था, भय लगता था, वो चीजों का जो भय है आपके मन से दूर होना शुरू हो गया है, ऐसा आप महसूस करेंगे। जब भय मुक्त जीवन होता है तब हमारा जो कार्य है सुचारू रूप से चलता है, निरंतर चलता है, प्रगति पे चलता है। लेकिन भय मुक्त जीवन होना चाहिए। माता कालरात्रि आपके जीवन को भय मुक्त करती हैं। आप जानते हैं इनके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।